जिला सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष द्वारा भूख हड़ताल की चेतावनी देने के बाद सिंचाई विभाग में हड़कंप मच गया। बुधवार को विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में सिंचाई बंधु के साथ बैठक की और 5 दिन के अंदर सिल्ट सफाई का कार्य पूरा कराने का आश्वासन दिया है। मथुरा सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष सुधीर रावत ने जब घोषणा की कि 22 नवंबर से वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि मथुरा जनपद में रजबा माइनर आदि की सफाई उनके मुताबिक ठीक नहीं हुई है और उन्होंने उसमें काफ़ी बड़े घोटाले की बात कही। तो इस खबर के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों में शायद हड़कंप मचा और आज जो सिंचाई बंधु की जो बैठक होने वाली थी वो बैठक ना होकर एक समीक्षा बैठक हुई और जिसमें यहाँ तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इस बैठक में क्या निचोड़ निकला आइए जानते हैं। सुधीर रावत हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुधीर जी, आज देखिए, जो भी ये समीक्षा बैठक थी सिल्ट सफाई के कार्यों को लेकर, उसके अलावा कुछ और भी बिंदु थे उनको लेकर थी, जिसमें कि 20 तारीख तक का समय दे दिया गया है और उसके बाद 20 तारीख की शाम को एक विस्तृत समीक्षा मैं किसानों से दूरभाष पर बात करके फीडबैक लूँगा उसके बारे में। अगर सब कुछ उनकी तरफ से वाव फीलिंग आएगी कि काम अच्छा हुआ है तो फिर उसके आगे विचार करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो सिल्ट सफाई के लिए आपने जब स्थलीय निरीक्षण किया तो उसमें ये बात सामने निकल कर आई कि पुल के आसपास ही बस सफाई किया, आगे सफाई नहीं है। तो एक तरह से ये शासन के आदेशों की अवहेलना और कहीं ना कहीं ये धोखा देना। वो पर्टिकुलर एक ही उपखंड की बात है, जो बाकी के उपखंड हैं, जैसे कि जो गोवर्धन क्षेत्र में एक अपर खंड आगरा कैनाल का 5वां उपखंड है, वहाँ भी मैंने निरीक्षण किया था। तो वहाँ ये स्थिति नहीं थी कि सड़क के दोनों तरफ साफ़ हो गया, अंदर कुछ नहीं था, वहाँ कुछ भी साफ़ नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने पिछले 5 दिनों में काफ़ी इम्प्रूव किया और सब कुछ उन्होंने ठीक कर लिया। ऐसे ही एक पड़ता है शेरगढ़ जो बेल्ट है, शेरगढ़ और ये अपना राल और मथुरा के आसपास का एरिया, एक वो उपखंड है, तो वहाँ से भी फीडबैक लिया, वो भी ठीक आ रहा है। तो वो पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र था कोसी से लेके बरसाने तक का कि जहाँ इंटेंशनली वो सब खराब किया गया था। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ सभी जो है अधिकारीगण वहाँ के आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो 20 तारीख की शाम तक सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो अब उसके बाद फिर 21 में पता लगेगा कि वो उन्होंने क्या किया है। मैं भी लगातार अभी भी निरीक्षण करूँगा उनका, ऐसा नहीं है कि मैं निरीक्षण नहीं करूँगा। और माठ ब्रांच की जो बात है, माठ ब्रांच में अभी बताया, आदरणीय एक्सीएन साहब बैठे हैं श्री शौर्यवर्धन जी, उन्होंने बताया कि उनकी नहर 30 तारीख से शुरू होगी। तो माठ ब्रांच के पास समय है, अभी उनके पास लगभग 12-13 दिन हैं और वहाँ मुझे उम्मीद है कि वो उसको ठीक कर लेंगे। अभी भी काम लगातार उनका चल रहा है और अगले 10-12 दिनों में पूरा कर लेंगे। वैसे जादुई कारनामा जैसा नहीं लग रहा कि जो महीनों का काम नहीं हो पाए वो 5 दिन में कर देगा सिंचाई विभाग? है क्या महीनों का काम? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक तो ये होता है कि कर्मचारियों के स्तर पर गड़बड़ होती है, लापरवाही होती है कि वो जो है कि जी छोड़ देते हैं, कोई नहीं देखने आएगा, ठीक। अब लेकिन जब देखने गए हैं तो जब जेसीबी से काम होना है, मशीन से होना है, अब मैनुअली तो होना नहीं है। तो ये मान लीजिए अगर ठान लें वो, तो पूरे मथुरा जनपद की सिल्ट सफाई केवल 14 दिनों में समाप्त की जा सकती है। आप देखते हैं कोई वीवीआईपी आते हैं तो रात में रोड बन जाती है, मतलब जादुई करिश्मा जैसा ही लगता है कि रात सुबह आप जगह आपको रोड बनी हुई मिली। नहीं, वो 24 घंटे में रोड बह भी जाती है। मथुरा में ऐसा हुआ है, तो ऐसे काम फिर ऐसे ही होते हैं। तो मैं और आप दोनों जो है फिर पुनः इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोताही अगर बरती जाएगी तो मेरा कार्यक्रम तो अभी पोस्टपोन नहीं हुआ है, वो रहेगा। और उसके बाद भी इतना इंश्योर किया है अपर खंड आगरा कैनाल के अधिशासी अभियंता महोदय ने कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विभागीय जो भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी वो उनके खिलाफ करेंगे। इनके खिलाफ जो जेईज हैं, एईज हैं, उनके खिलाफ उनके सीआर में मेंशन करेंगे उसको, ये भी उन्होंने कहा है और सबके सामने कहा ये बात उन्होंने। नहीं, इस बात तो वो सबके सामने साल भर पहले भी बहुत उन्होंने बातें कही हैं, जो अवैध कब्जे वो लेके 1 महीने में ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन 1.5 साल हो गए आज से नहीं हुआ। तो ऐसे तो वादे तो कुछ होते हैं और धरातल पे कुछ और। अभी क्या है ना, उस विषय में मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि विषय नहीं, मैं उनके वादों की बात कर रहा हूँ कि वादे वो ऐसे करते हैं। के पास सही है, अफसरों के वायदे ऐसे होते होंगे। मैं तो किसान आदमी हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैं तो देसी व्यक्ति हूँ जी। मैं तो बस सीधी सपाट भाषा जानता। मेरा आखिरी सवाल, अगर 5 दिन में इस तरह से जो उन्होंने वादा किया वो सफाई अगर नहीं होती है तो आपकी फिर भूख हड़ताल का जो आपने बात की उसका क्या होगा? वो बिल्कुल जारी रहेगी, 22 से शुरू होगी और जब तक इनके निस्तारण नहीं होंगे। उसमें एक बुखरारी रजवा भी एक बिंदु है कि वहाँ अगर उन्होंने 22 तक काम शुरू नहीं किया, लोगों ने मुझे आके ये नहीं बताया स्वयं आके कि जी काम शुरू हो गया है, तब तक ये भूख हड़ताल नहीं टलेगी।
बहुत से जो रजबा बम्बे माइनर है उनके पुल पे जो रेलिंग है वो सब टूटी पड़ी है, वहाँ दुर्घटनाएं भी होती हैं। पुल एक अलग इशू है। नहीं जी, पुल के लिए काफ़ी सारे पुल बने, लेकिन अभी इस वर्ष पुलों के लिए धनावंटन नहीं हुआ है, तो इसलिए वो बीच में वो लटक गए। और पुलों की केवल रेलिंग जो दुर्घटना रोक सके, तो आने वाले दिनों में कोहरा होगा, दिखता नहीं और कई जगह दुर्घटना होती है। तो आप जानकारी दीजिएगा, उनको बनवाएंगे। वैसे मैंने तो कह रखा है जहाँ भी पैरापेट बनने हैं उसको बनवाएं, वो बनवाए भी हैं, काफ़ी बनवाएं। अगर कोई रह रहा है, आप लोगों के माध्यम से पता लगेगा, किसानों से भी फीडबैक लेंगे अब, क्योंकि ये समस्या अब तक मेरे संज्ञान में नहीं थी, अब आपने डाला है, उसको बनवाया जाएगा। रबी की फसल के लिए, सिंचाई के लिए जल की क्या व्यवस्था रहेगी? समय से रोस्टर के हिसाब से मिलेगा पानी? देखिए, सबसे पहले सिल्ट सफाई है। अब ये शुरू हो जाए नहरें, ये तो उसके बाद वो भी एक अलग चैलेंज है। जैसे सिल्ट सफाई करना एक चैलेंज का काम है, उसके बाद सबको पर्याप्त जो है सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, वो एक अलग चैलेंज है, और उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। ये तो किसान को की मदद करना तो वो एक संघर्ष के समान है। वो एक बहुत बृहद क्षेत्र है खेती किसानी का, और उनके लिए भी जो भी विभाग काम करते हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है। और अगर घर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ऑफिस में बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, जाना पड़ेगा। और एक अच्छी बात ये भी है कि जो अलग जो टीम बनाई गई है इनकी जांच के लिए, कल वो जिलाधिकारी महोदय ने उनको भी एक्टिव कर दिया है, तो मेरे साथ साथ जो भी ब्लॉक स्तर की टीम है वे भी जा के देखेंगे। सुधीर कुमार जी ने जो मुख्य जो बात निकल कर आई है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने तमाम बैठकें की, अधिकारियों को निर्देशित किया, लेकिन सिल्ट सफाई ढंग से नहीं हो पाई। स्थलीय निरीक्षण किया तो उसमें पाया गया कि बहुत बड़ा घोटाला है, कागजों में सफाई हुई, धरातल पर नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने दुखी होकर 22 तारीख से भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। घोषणा के बाद वो जिलाधिकारी से मिले, उनको भी अवगत कराया, तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा। आज ये आनन फानन में बैठक हुई है, और फिर आज उनको वादा किया गया है कि 5 दिन के अंदर सिल्ट की सफाई हो जाएगी, नहर बम्बों की, जैसा कि किसान चाहते हैं और खुद उपाध्यक्ष सुधीर रावत चाहते हैं। अब उनका ये कहना, अगर 5 दिन के अंदर कार्य संतोषजनक नहीं हुआ तो फिर उनकी भूख हड़ताल होकर रहेगी। अब देखना यह है कि सुधीर रावत की भूख हड़ताल को टालने के लिए सिंचाई विभाग सिल्ट की सफाई किस ढंग से कराता है और कैसे सुधीर रावत और किसानों को संतुष्ट करता है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप वर्मा के साथ